Good evening, friends. Welcome to my channel, Learn and Execute. Myself, Sudipto Mondol. I am working as an assistant manager in Paschim Bengal Government Bank, which is a RRB situated in West Bengal. तो आज मैं आप लोगों के साथ मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जिस इंटरव्यू क्रैक करने के बाद मैं इस पोस्ट में आने के लिए एलिजिबल हुआ था। एक्चुअली पहले 2 साल तो प्रोबेशनरी पीरियड था, तो जिसको हम पीओ कहते हैं। मतलब अगर आप लोगों को जॉब मिलेगा इस इंटरव्यू के बाद तो आप पीओ कहलाओगे। उसके बाद आपका जो जो ब्रांच में पोस्टिंग होगा उसमें आप या तो सेकंड ऑफिसर या थर्ड ऑफिसर कुछ भी हो सकते हो। तो 2017 में मैं प्रीली और मेंस एग्ज़ाम क्लियर किया था। जहाँ तक मुझे याद है अक्टूबर महीने में मेंस एग्ज़ाम हुआ था और मेरा इंटरव्यू डेट था 26 दिसंबर। इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया गया था बोंगे गवर्नमेंट विकास बैंक का जो माटफुकुर ब्रांच है वहाँ पे। एक्चुअली वेस्ट बंगाल में जो भी आरआरबी पीओ का इंटरव्यू होता है सारे वहीं कंडक्ट किया जाता है। मेरा पैनल 1 था। तो इंटरव्यू में जाने से पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब ठीक तरह से क्रोनोलॉजिकली मतलब होना चाहिए। और इंटरव्यू जाने के पहले दिन प्लीज़ आप लोग चेक कर लीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सही है कि नहीं। मैं उस वक्त स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा था, तो पहले से मैं एनओसी मांग के रखा था कि मैं अगर इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाऊँ तो एनओसी शायद मुझे काम में आएगा। तो आ गया था तब एनओसी काम। और अगर आप एनओसी आप मतलब अगर आप कहीं पे वर्किंग हो, मतलब अभी आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो, प्राइवेट हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर हो सकता है या गवर्नमेंट सेक्टर है, कहीं पे भी एनओसी ज़रूर मांग के रखना। क्योंकि एनओसी अगर नहीं होगा तो वो लोग इंटरव्यू में बैठने के लिए आपको अलाउ नहीं करेगा। तो ये बात क्लियर हो गई एनओसी। और आप जहीं पे भी मतलब नौकरी कर रहे हो वहाँ का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके रखना अपनी एम्प्लॉयर से या तो अपनी सुपीरियर कोई ऑफिसर से। तो यहाँ दो एक स्टूडेंट मुझे पूछ रहा था कि सर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मतलब क्या होगा या कैसे होगा। देखिए, आपका जब मतलब आप जिस अभी जहाँ पे नौकरी कर रहे हो वहाँ का आपका जो फर्स्ट मंथ का सैलरी स्लिप है और लास्ट मंथ का जो सैलरी स्लिप है, ये आप अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो ये दो चीज़ आप अपने पास रखो, तो इंटरव्यू बोर्ड में आपको अलाउ कर देगा। तो नाउ हम आगे बढ़ते हैं। क्या मैं जब वहाँ पे पहुँचा था तो शायद 4 या 5 पैनल था, मेरा पैनल 1 था। और पहले जाकर मतलब वहाँ पे बहुत ही कैंडिडेट को बुलाया, मतलब वो लोग ने बुलाया हुआ था। तो वहाँ पे दो एक कैंडिडेट था जो मेरा पहले जान पहचान का था। और हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 4 या 5 टेबल अलग अलग के था। हाँ, एक्चुअली 5 पैनल था, तो 5 पैनल के लिए 5 टेबल अलग अलग के में रखा हुआ था। जिसमें टीसीएस शायद था, टीसीएस ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या बायोमेट्रिक वो सब कर रहे थे। टीसीएस ने बायोमेट्रिक कर रहा था और जो बीबीजीबी का जो मतलब एम्प्लॉई था तो थ्रू आईबीपीएस वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा था। तो मतलब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जो भी टेस्टिमोनियल से एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, आपका एनओसी, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ, जो भी जितना भी है मेरा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, सब कुछ ठीक था। फ़ोटो भी मेरे पास था। तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शायद 1 या 2 बजे हो गया था। उसके बाद मुझे वेट करने बोला। तो करीबन 5 या 5:30 इंटरव्यू के लिए मुझे कॉल आया। तो जब मैं मतलब मेरे आगे पैनल 1 के लिए 2 जन इंटरव्यू रूम के बाहर बैठा हुआ था। तो उस वक्त मतलब बहुत ही नर्वसनेस हो रहा था, डर नहीं नर्वसनेस हो रहा था। क्योंकि हम लोग जो भी प्रिपेयर करके जाते हैं हम लोगों को नर्वसनेस आता है। तो मैं प्रिपरेशन के लिए तो बोल दूँ कि मैं मेरा जो जितना भी मेरा बैकग्राउंड था, मतलब मैं किस चीज़ को लेकर ग्रेजुएशन किया था वो पूरा पढ़ के गया था।
आरआरबी को जो भी हिस्ट्री है या आरआरबी में क्या क्या काम होता है वो पढ़ के गया था। बैंकिंग नॉलेज जितना भी हो सके गैदर करके गया था। और करंट सिनेरियो मतलब अभी बैंकिंग इंडस्ट्री में या इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या हो रहा है या जो भी करंट अफेयर्स है, जितना भी हो सके आप पढ़ के जाओ, जितना भी हो सके अपने आप को तैयार करके जाओ। और अगर आप फ्रेशर्स कैंडिडेट हो, मतलब आप कहीं पे नौकरी नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़, अगर आप फ्रेशर्स कैंडिडेट हो तो प्लीज़ आपका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के बारे में ठीक तरह से जान के जाओ। सोच लो, अगर अगर आप इसमें बंगाली ऑनर्स करके आए हो या कोई भी मतलब अगर आप मैथ ऑनर्स करके आए हो, तो आप अपने डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ के जाओ। जो भी मतलब ऑनर्स में क्या पढ़ के आए हो या ग्रेजुएशन में क्या पढ़ के आए हो, उसका थोड़ा नॉलेज आप रख के जाओ। एक्चुअली वो लोग आपका मतलब ये टेस्ट नहीं करेगा कि आप अपनी ग्रेजुएशन में क्या पढ़ के आए हो। वो आपको ये टेस्ट करेगा कि आप लोग मतलब कितना कैपेबल हो कोई भी क्वेश्चन को टैकल करने में। आप ये हम लोग सब क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते, लेकिन आप कितने अच्छी तरह से वो क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। तो प्लीज़ उसको आप प्रिपेयर करके जाओ। थोड़ा दो चार क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके बैकग्राउंड से। और मैं जब वहाँ पे एंटर किया तो मैं खड़ा था। मैं उन लोगों को गुड इवनिंग बोला क्योंकि 5:30 बज चुका था। तो उन लोगों ने, एक मैम ने मुझे ऑफ़र किया सीट में बैठने के लिए। तो मैं बैठा। उसके बाद मुझको मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला। तो मैंने जितना ब्रीफ में हो सके मैं मेरा इंट्रोडक्शन दिया। मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरा क्या नाम है, क्योंकि उन लोगों के पास ऑलरेडी मेरा पूरा हाल हकीकत, मेरा पूरा जानकारी उन लोगों के पास है। तो मतलब सीवी के जैसा ही कुछ, मतलब सब कुछ मेरा एप्लीकेशन फॉर्म उन लोगों के सामने है। तो उतना डिटेल में नहीं जाके, जितना हो सके ब्रीफ में नहीं जाके, जितना हो सके शॉर्ट में आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो। उसके बाद जितना याद है मुझे, पहला क्वेश्चन किया था मुझे, आरआरबी कब मतलब एस्टेब्लिश हुआ था। तो आरआरबी कब वो तो मतलब हम लोग, मतलब जो लोग भी बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं मैक्सिमम लोगों को पता है। तो मैं आंसर दिया था। उसके बाद दो बैंकिंग का क्वेश्चन मुझे आया था, उसका भी मैंने आंसर दिया। तो मेरा उसके बाद एक दूसरे मेंबर ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था मेरा डिपार्टमेंट को लेके, कि आप यहाँ से मतलब ये सब पढ़ के, मतलब ये सब पढ़ के आए हो। तो उसके बारे में मतलब वाईफाई का फुल फॉर्म पूछ लिया था मुझे। तो मैं बोल दिया था कि वाईफाई का फुल फॉर्म ये है। उसके बाद शायद और दो क्वेश्चन था मेरे डिपार्टमेंट से, मतलब मैं जिस चीज़ को लेकर पढ़ा था। तो मैं एक क्वेश्चन का आंसर दे पाया था और एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया था। ठीक है। उसके बाद मुझे अभी तक वो क्वेश्चन याद है। मैम ने क्वेश्चन पूछी थी कि डीबीटी का फुल फॉर्म क्या है। एक्चुअली उस वक्त में मुझे डीबीटी का फुल फॉर्म पता नहीं था। हाँ, मैं प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन डीबीटी का फुल फॉर्म शायद मैं भूल गया था। मैं मैम को समझने में, मतलब मैं ट्राई किया कि मैम समझे कि या सर लोग समझे। मैं बोला कि ये होता है डीबीटी में। आपका जो गैस का जो मतलब जो एलपीजी सिलेंडर का जो होता है, जो मतलब गैस को लेकर आपका जो सब्सिडी आता है वो ऐसे आता है, या कोई कोई कुछ भी सब्सिडी। तो तब मैंने बोला डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र क्या होता है। तब मुझे मेरे दिमाग में क्लिक किया, हाँ यही तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है। डायरेक्ट आधार लिंक के थ्रू आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं जैसे क्वेश्चन को टैकल किया था, ये मतलब आप क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जैसे क्वेश्चन को टैकल किया था, तो मैम थोड़ा मतलब हैप्पी थे मेरे आंसर को लेकर, और सर लोग ने भी पॉजिटिविटी दिखाया। उसके बाद भी मुझे शायद 3-4 क्वेश्चन सर लोगों ने किया, दो तीन क्वेश्चन करंट अफेयर्स को लेकर किया था। तो जितना भी मुझे मैं करीबन 80% क्वेश्चन का सही तरह से आंसर दिया था। जो 2-3 क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, उन क्वेश्चन को मैं बोल दिया था कि मैम या सर मुझे ये क्वेश्चन इसका आंसर नहीं आता है। मतलब उतना भी रूड तरह से नहीं, मैं सर मैम ये क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, अगर मैं जब मतलब काम करूँगा आफ्टर मतलब नौकरी मिलने के बाद, तो ये क्वेश्चन को मतलब आंसर को गैदर करने का कोशिश करूँगा।
तो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन शायद मुझे जहाँ तक याद है, लास्ट क्वेश्चन एक बैंकिंग के बारे में पूछा था, तो वो क्वेश्चन का मुझे एकदम आंसर दे दिया था, और तो मेरा इंटरव्यू वहीं पे ख़त्म हो गया था। तो मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, मैं मेरा पहला वीडियो में भी मैं ये बोला था, लैंग्वेज। देखिए हम लोग जो आरआरबी के लिए मतलब अब इंटरव्यू के लिए अपेयर होने जा रहे हैं, बहुत कैंडिडेट का होगा जिन लोगों को इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं है। मतलब बहुत लोग हैं जो इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं बोल पाता है, उसमें मैं भी एक हूँ। तो मतलब तब तो था, अभी थोड़ा इम्प्रूव हो चुका है। अभी मैं तो अगर आप लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ प्लीज़ आस्क देम आस्क देम दैट सर या मैम, आई एम कंफर्टेबल विथ माय रीजनल लैंग्वेज या हिंदी। तो हो सके वो लोग आपको अलाउ करेगा, क्योंकि मेरा 2 टाइम हुआ है, 2 टाइम ही मुझे अलाउ किया है। और अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो यू कैन स्विच, एंड वो लोग आपको अलाउ करेगा। क्योंकि देखिए आपको मतलब मोटिव क्या होना चाहिए, आपके अंदर जितना भी इंटेलिजेंसी है या आप जितना भी नॉलेज है अंदर, वो आप डिलीवर करने के लिए इंटरव्यू बोर्ड में गए हो। तो इंटरव्यू आप अपेयर कर रहे हो, अगर आप इंग्लिश में मतलब बोलने की कोशिश करोगे, अगर आप ठीक तरह से नहीं बोल पाओगे, तो आप अपना बात उन लोगों के सामने नहीं रख पाओगे कि इस चीज़ का आंसर ये है। अब शायद हो सके कि आप गलत ही बोल दो। तो ये सही रहेगा कि आप उन लोगों के लिए पूछ लो, उन लोगों से पूछ लो कि सर या मैम कि हाँ, मैं इस सब्जेक्ट में मेरा लैंग्वेज चेंज कर सकता हूँ। वो लोग मुझे जितना तक मतलब पता है, वो लोग आपको उस बारे में एग्री करेगा कि यू कैन स्विच योर रीजनल लैंग्वेज और हिंदी। हिंदी वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो आप एक बार पूछ लेना। और इंटरव्यू तो शायद 19 से शुरू हो रहा है, तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो। और जो हाँ, और एक बात, जो केसीसी एसएचजी ऐसे कुछ स्कीम है जो रूरल इंडिया को बिलोंग्स करता है, तो प्लीज़ वो चीज़ एक बार अच्छी तरह से पढ़ लो। जैसे केसीसी हो गया, और एसएचजी हो गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो गया, डिजिटल बैंकिंग हो गया, एईपीएस हो गया, उसके बाद आपका ये सब हो गया। इंटरनेट बैंकिंग के बारे में थोड़ा पढ़ लो, क्यों मोबाइल बैंकिंग में के बारे में थोड़ा पढ़ लो। और अभी जो भी सिनेरियो चल रहा है अपनी इंडिया में इकोनॉमी को रिलेटेड लेके, जैसे अभी जो किसान आंदोलन हो रहा है उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लो। और आप जहाँ से बिलोंग करते हो, प्लीज़ उस जगह के बारे में मतलब उस जगह के जियोग्राफी के बारे में थोड़ा पढ़ लो, क्योंकि शायद वहाँ से 2 एक क्वेश्चन आएगा। मेरा 2 4 दोस्त को वो क्वेश्चन आया था। तो प्लीज़ आप आपका जियोग्राफी के बारे में पढ़ लो। और ये भी पढ़ लेना कि जैसे पैडी कितने टाइप का होता है। अगर आप जहाँ पे बिलोंग करते हो, अगर वहाँ पे ज्वार या बाजरा मिलता है या गेहूँ मिलता है, तो वो भी पढ़ लो कि गेहूँ कितने टाइप का होता है। मतलब ये सब, या अगर गन्ना हो तो गन्ना कितने टाइप का होता है। अगर आप हिमाचल से बिलोंग्स करते हो तो ये भी पढ़ लेना कि मतलब पढ़ने नहीं, मतलब जानकारी ले लेना कि उतना जो एप्पल होता है, एप्पल के कितने टाइप होता है, एप्पल कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है, एप्पल का मतलब कैसे बुना जाता है। तो ये सब थोड़ा जानकारी आप रख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि आप यहाँ पे सिलेक्शन होने के बाद आप मैक्सिमम 90% जो ब्रांचेस है वो रूरल एरिया में है। हमारे इंडिया में जितने भी आरआरबी का ब्रांचेस है मैक्सिमम रूरल एरिया में है, तो आपको रूरल के बारे में जानना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप लोग ये सब जान लो, और कोशिश करो जितना भी मतलब पॉजिटिविटी अपने अंदर रखो। जो भी जितना अभी तक मतलब आप खुद को प्रिपेयर कर चुके हो उसमें ही रहो, अपने अंदर पॉजिटिविटी रखो, अच्छे तरह से खाना खाओ, और इंटरव्यू में जाके कॉन्फिडेंट रहना, अपना बेस्ट देना। डॉक्यूमेंट्स वगैरह जाने से पहले एक दिन पहले पूरा चेक कर लेना। और जहाँ पे आपका सेंटर पड़े वो मतलब अगर अपने घर से बहुत दूर हो तो प्लीज़ पिछले दिन वहाँ पे पहुँच जाना। और हैव फेथ इन यू, आप ये इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। तो प्लीज़ स्टे मोटिवेटेड। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।